नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम। चैनल पर जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नारकोटिक्स एनोनिमस के नज़रिए के हिसाब से देखा जाए कि तो एक नशेड़ी एक मुकाम पर आकर, यानी जब वो नया नया नशा मुक्त होता है, किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर से, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से, जेल से, कैद खाने से, हॉस्पिटल से, सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ से क्लीन हुआ, सवाल ये है कि सिर्फ वो क्लीन हुआ। तो क्लीन होने का जो है ये होता है कि क्लीन होने के बाद जो स्वाभाविक चीज़ें होती हैं वो होती है। जैसे कि वो स्वाभाविक चीज़ों में से वे कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि अकेलापन, खालीपन, उदासी, मायूसी, हताशा, निराशा, आशाहीनता, असफलता, डर, नकार, ठीक है, दूसरों पर भरोसा ना करना, है ना, अननोन फियर, है ना, गिलानी, अनिर्णय की स्थिति में असमंजस से, कर्तव्य त्याग यानी गैर जिम्मेदार, है ना, अपमान, तन्हाई और कंट्रोल को खोना। उसके कंट्रोल में अब दुनिया नहीं होती है उसके कंट्रोल में दुनिया नहीं होती है। वो चाहता है लोगों को कंट्रोल करना, दुनिया को कंट्रोल करना, माँ बाप को कंट्रोल करना, वो नहीं कर पाता। वो शक्तिहीन है ना, लोगों के ऊपर, जगहों के ऊपर, सोच के ऊपर, पैलेस, इन सब के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। और जब वो नशा नहीं करता, ताउम्र उसने जो है नशा करके सब खाया पिया, हंसा बोला, समय व्यतीत किया, घुमा फिरा। तो अब जब उसने नशा बंद कर दिया है तो एक अकेलापन, एक खालीपन आया उसके जीवन में। तो कार्यक्रम कह रहा है कि भाई देखो, अपने और दूसरे सदस्यों के बीच अंतर होने के कारण या अंतर होने की वजह से हम में से कई नशेड़ियों को, है ना, अकेलापन महसूस होता है। इस अकेलेपन की भावना की वजह से हमें अपने पुराने संबंधों और आदतों को छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है ना। तो नशा बंद करने के बाद वो देखता है कि दूसरे सदस्यों में अंतर है और उसमें अंतर है, यानी अपने और दूसरे सदस्यों के बीच अंतर होने के कारण हम में से ज्यादातर नशेड़ियों को, है ना, अकेलापन आ जाता है। और यही अकेलापन उसे वापस आदत और उस नशे में धकेल देता है। तन्हाई आ जाती है कि लोग उसे समझ नहीं रहे, लोग उसे मतलब पूछ नहीं रहे, लोग उसे गर्दान नहीं रहे, या उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे। वो अपने आप को अलग महसूस करता है। तो वो अलग अपने आप को इसलिए महसूस करता है क्योंकि उसकी सोच अलग है, क्योंकि वो एडिक्ट है। वो नॉन एडिक्ट नहीं है, वो एडिक्टिव पर्सनैलिटी है। उसने नशा किया है, उसकी सोच नकारात्मक है, उसकी सोच नकारात्मक दिशा में चलती है ना, उधेड़ बुन में रहती है, उसका दिमाग शांत नहीं होता, है ना। तो एडिक्ट होने के कारण उसकी बीमारी के ये परिणाम है कि अकेलापन आ गया। भाई स्वाभाविक चीज है अकेलापन आना, क्योंकि अब पुराने दोस्तों को, पुरानी जगहों को, पुरानी चीजों को, पुराने व्यवहारों को और पुरानी सोच को, है ना, लोगों को अगर वो बदलेगा तो वर्तमान में किससे बात करेगा? माँ बाप भाई बहन से नशेड़ी माँ बाप भाई बहन से कहाँ बात करता है? लेक ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, बातचीत में कमी रहती है उसकी। एक घर में रहते हुए भी नशेड़ी अपने फादर को, ब्रदर को या किसी को भी महीनों महीनों नहीं देख पाता था, यानी एक दूसरे को महीनों तक एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते थे। ये भी होता था, लेक ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात करे तो किससे करे? एक खालीपन आ चुका उसके अंदर, अकेलापन आ चुका, तन्हा महसूस कर रहा है। शादी में जा रहा है, मजा नहीं आ रहा, फंक्शन में जा रहा है, मजा नहीं आ रहा, अंदर से उसकी कुड़क-धान चल रही है, दिमाग उसका शांत नहीं है ना। वो चाहता है कि उसके साथ कोई ऐसी कंपनी हो, गर्लफ्रेंड हो, मतलब जो वो चाहता है वो हो तो उसे मजा आएगा। जैसे एडिक्ट साथ हो, उसके साथ माँ बहन की गाली सुनने और करने वाले हो, है ना। वो अगर कमला मार्केट जाना चाहता है तो वो कमला मार्केट जा सके, वो ये खाना चाहता है तो वो आजाद महसूस करना चाहता है कि जहां मर्जी जाऊं, कुछ भी करूं, है ना, जैसे भी अपना टाइम, है ना, व्यतीत करूं, बस नशा नहीं करूं। मेरे पास इतना आजादी होनी चाहिए थी, इतना पैसा होना चाहिए था। अब ना आजादी है, ना पैसा है, ना वो दूसरे लोगों में जा सकता, पुराने संबंधों और आदतों में, ना माँ बाप भाई बहन से कुछ शेयर कर सकता, ना ही वो नार्कोटिक्स में गया जिससे उसका अकेलापन, तन्हाई, निराशा, आशाहीनता, ये सब असफलता, है ना, सफलता में बदले, तन्हाई दूर हो, है ना, अकेलेपन से उसको मुक्ति मिले, क्योंकि वो अपना दिमाग चलाकर बैठ चुका है। ठीक है। तो कार्यक्रम कह रहा है कि भाई अपने और दूसरे सदस्यों के बीच अंतर होने के कारण हम में से कईयों को अकेलापन महसूस होता है, और इसी अकेलेपन के एहसास की वजह से हमें अपने पुराने संबंधों और आदतों को छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। अब संबंध तो वो हुए कि वो पुराने नशेड़ी जगहें, दोस्त, है ना, और आदतें हुई नशा, आवारागर्दी, घूमना फिरना, मौज करना, खाना पीना, मनमानी चलाना, अपने मन की करना। ठीक है। वो कहता है कि यार इससे बढ़िया तो, इस जिंदगी से बढ़िया तो, छोड़े हुए नशे की जिंदगी की वजह से ना, इससे अच्छा तो वो जिंदगी अच्छी थी। कम से कम उस जिंदगी में कोई था तो, जिससे मैं बात कर लेता था, जो मेरी सुनता था, जिसके साथ में समय गुजारता था। कम से कम उस जिंदगी में बोरियत तो नहीं थी, है? यहां तो वक्त भी नहीं गुजर रहा,
यहाँ तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, पूरी तरह से आजाद भी नहीं हूं। तो जब वो अकेला महसूस कर रहा है तो उसका दिमाग उल्टी दिशा में चलता है। ये अकेलापन हम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है दोस्तों, है ना। अकेलापन, गुस्सा और भय, ये 3 फीलिंग्स ऐसी हैं जिसे हम अकेले हैंडल करने में, अकेले नियंत्रण करने में असफल है। 3 फीलिंग्स को नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम सबसे ज्यादा गौर कराता है, फ्रंट पे रखता है कि अकेलापन, गुस्सा और भय जो एडिक्टों में आम बात है, जिन्हें हम, है ना, नियंत्रण में नहीं ला सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्हें हम आपस में बांटकर ही हैंडल कर सकते हैं। अब वो बांट तो है नहीं रहा किसी को, क्योंकि बांटे किसे? घर वालों से इंटरनल फीलिंग करे, अपने गिल्टों की फीलिंग्स शेयर करे घर वालों से, या अड़ोसी पड़ोसी से नहीं कर सकता हो। उसको तो एक ऐसा यार चाहिए, ऐसा दोस्त चाहिए, है ना, जो उसे समझता हो, जो खुद भी वैसा हो। तो वो मिलते हैं उसको नार्कोटिक्स एनोनिमस में नशा बंद करने के बाद। या उसे मिलेंगे वो पुराने यूजर जो उसकी सुनेंगे, नशा भी करेंगे, इस कान से सुनेंगे हाँ 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 हाँ, जब तक वो उन्हें नशा करा रहा है, जब तक वो भाई भाई करेंगे, जब तक वो चेहरे पे लगे हुए दाने को भी फोड़ देंगे। 1 मिनट भाई देखना, आपके ये दाना पास पड़ रहा है, अपनी शर्ट से उसे साफ भी करेगा, है ना, पानी भी पिलाएगा, खाना भी खिलाएगा, और भाई भी पूछेगा भाई साहब, और बड़ी इज्जत देगा। तो उसे लगता है कि यार वो जिंदगी सही थी, ठीक है, उसे लगता है। क्योंकि ये जो एडिक्शन छोड़ने के बाद खालीपन आता है ना, ये खालीपन वापस नशे में ले जाता है, ये तन्हाई वापस नशे में ले जाने का कारण बनती है। इसीलिए तो हमें समझाया जाता है कि या तो अपने आप को व्यस्त रखो, जैसे कि नशा बंद करने के बाद आपको घर में खाली नहीं रहना है, ठीक है, काम करना है, चाहे घर से काम करना है, चाहे बाहर से काम करना है, चाहे अपने माँ बाप के काम के साथ लगना है, ठीक है ना, उनकी हेल्प करनी है, चाहे बीवी बच्चों की हेल्प करनी है, कुछ भी करना है, यानी व्यस्त रहना है अपने आप को। चाहे कुछ भी नहीं है तो अपने कपड़े धो, घर की साफ सफाई करो, ठीक है ना, हेल्प करो, एक दूसरे से बातचीत करो, मदद मांगो, मदद दो, अच्छी बातें करो, अच्छे लोगों में बैठो। तो उसे ये अकेलापन और अपने और दूसरे सदस्यों के बीच अंतर, है ना, कहता है कि जा उन लोगों में जा, वहां तेरा समय अच्छा बीतेगा, वो लोग तुझे समझेंगे, ठीक है, कम से कम वो जिंदगी में खुशी तो थी। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है कि वो लोग उसे समझते हैं, वो लोग उसके अपने हैं, वहां उसका टाइम पास होगा। ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो लोग अपने नहीं है, वो लोग तुझे समझेंगे नहीं जब तक तू उनके बीच बैठ रहा है और उन्हें नशा करा रहा है। वो जब तक तुझे भाई भाई करेंगे, जब तक तेरी आओ भगत करेंगे, ठीक है ना, वही तो वो लोग हैं, वही तो वो लोग हैं जिनकी वजह से तेरी ये हालत हुई थी, तू इस स्थिति में पहुंचा था, इन दर्दों में आया था, एडिक्शन का शिकार हुआ था, और एडिक्शन से शिकार होकर तू नशा मुक्ति केंद्र गया था, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर गया था, हॉस्पिटलों में तड़पा था, जेल गया था, है ना। और तेरी बीमारी सिर्फ घर में बैठा देने वाली बीमारी कि मैं अकेला हूं, मुझे कोई समझ नहीं रहा, तुझे वापस वहीं धकेल के ले जा रही है ना। दोस्तों, नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि नशा बंद करने के बाद ये जो विचार होते हैं, अकेलापन, गुस्सा और भय, इन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और इन्हें हम आपस में कंट्रोल ही कर पाएंगे, अकेले नहीं, ठीक है ना। हम इसे बांट सकते हैं। गुस्सा आए क्या करना है, अकेलापन आए तो क्या करना है, अकेलेपन को कैसे दूर करना है, कैसे भरना है, भीड़ में भी कैसे खुश रहना है, तन्हाई में भी कैसे अपना मन लगाना है। कार्यक्रम कह रहा है कि भाई कुछ काम कर, अगर तू मीटिंग नहीं कर पा रहा तो काम कर, धंधा कर, कुछ भी कर, वो काम कर जिससे तेरे को, है ना, नशे की याद ना आए और तुझे अकेलापन महसूस ना हो, ठीक है। जब तू काम करेगा तुझे अकेलापन महसूस नहीं होएगा, तेरे कलीग, उनसे बातचीत कर, काम करेगा, काम करने के बाद तुझे ये एक आशा होगी कि 30 दिन के बाद मेरे हाथ में पैसे आएंगे, तनख्वाह मिलेगी, है ना, इस तनख्वाह से मैं अच्छा मोबाइल लूंगा, कपड़े लूंगा, बीवी बच्चों के, है ना, जरूरतें पूरे करूंगा, माँ बाप को दूंगा, कम से कम पैसा तो आएगा काम करने के बाद से, ठीक है। अगर तू मीटिंग नहीं कर रहा है तो नहीं जा सकता, तेरे पास साधन नहीं है, तू दूर है, तो आजकल तो ऑनलाइन भी मीटिंग होती है, तो तू चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकता है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो अपने और दूसरे सदस्यों के बीच अंतर होने के कारण हम में से कईयों को अकेलापन महसूस होता है ना, ये अकेलापन, ये गुस्सा और ये डर हमारा दुश्मन है दोस्तों, दुश्मन है, इससे बचना चाहिए। अकेलापन किसे नहीं आया अर्ली रिकवरी में, यानी नशा बंद करने के बाद, बुला के लाओ उसे कि जिसे अकेलापन नहीं आया, जो नशा छोड़ने के बाद खुश हो गया हो, जिसे ये फीलिंग्स ना आई हो कि पहले की जिंदगी अच्छी थी और अब की जिंदगी में उदासी है, मायूसी है, हताशा है, डर है, आने वाले कल का, भविष्य का डर है, ठीक है ना। पीते हुए कल के बारे में वो पछताता है। ऐसा कौन सा नशेड़ी है जो आज इस मुकाम पे पहुंचा है, क्लीन हुआ है, रिकवर हुआ है, और अर्ली टाइम में उसे डर ना चले हो, अर्ली टाइम में उसे गुस्सा ना आया हो, अर्ली टाइम में उसे अकेलापन महसूस ना हुआ हो, अर्ली टाइम में वो भीड़ में भी अपने आप को तनहा ना उसने महसूस करा हो, अर्ली टाइम में वो सोने में असफल रहा हो, जल्दी उठने में असफल रहा हो।
ना रहा हो, ठीक है ना, वो खुश रहा हो, उसे अकेलापन ना आया हो, मिलवाओ मुझे ऐसे नशेड़ी से। हर नशेड़ी इस दौर से गुजरा है, तब जाके उसने साल पूरा करा है, तब जाके वो आगे क्लीन हुआ है और आगे उसमें मजबूती आई है, तब जाके आज उसकी जिंदगी बेहतर हुई है पहले से, ठीक है ना। तो नशा बंद करने के बाद ये चीजें आती हैं, अकेलापन, गुस्सा और भय, है ना, वर्तमान का डर सताता है, कल क्या होगा, कैसे होगा, मेरा दिन कैसे गुजरेगा, है ना, मैं कैसे नशा छोड़ पाऊंगा, मेरे से तो टाइम ही नहीं गुजर रहा। तो ये बीमारी घेरती है भाई। इसीलिए हमें जो है ना मिलजुल के रहना चाहिए और अपने दुख दर्द को बांटने का कार्य करा हमें, ठीक है ना, एक दूसरे की मदद करने का कार्य करा हमें। मीटिंग से जुड़ जा, अकेलापन आए आने दे, दर्द आए आने दे, बस जो चीज भी तेरे जीवन में आएंगी उनसे निपटने की हिम्मत मिलती रहेगी तुझे, उनसे निपटने का एक तरीका पता चलता रहेगा तुझे, तू उनसे हार नहीं मानेगा, उन दर्दों से, उन दुखों से, उस अकेलेपन से, उस तन्हाई से तू हार नहीं मानेगा, यानी कि उनसे हार मान के तू नशा नहीं करेगा। अगर तू नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन कर लेगा या स्मार्ट रिकवरी की मीटिंग ज्वाइन कर लेगा या जो भी तेरे को समझ में आता है अपने खुश रहने के साधन में, तू मतलब अपनी जिंदगी में जो भी बदलाव करना चाहता है ना, तब जाके तेरा कुछ भला हो पाएगा। धन्यवाद।